बंधुओं, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, अपनी मानसिकता को कैसे मजबूत करें, अपने मन को वश में कैसे करें। बंधुओं, यदि आपको वास्तव में मेंटली स्ट्रांग बनना है, अपनी मानसिकता को दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले आध्यात्मिक बनो। सबसे पहले ये समझ लो, गलत कामों को छोड़ो। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि आध्यात्मिक बनने के लिए व्यक्ति को 4 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पहला मांसाहार, दूसरा मदिरा, तीसरा अवैध संग और चौथा यौन जीवन। यदि व्यक्ति इन चारों दुर्गुणों का त्याग कर दे तो वो आध्यात्मिक बन सकता है। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाएगा तो वो हर तरीके से मजबूत बन जाएगा, माइंड से भी, हाथों से भी, पैरों से भी, पूरी बॉडी से ही, सारी इंद्रियों से ही वो मजबूत बन जाएगा। आपने देखा होगा कि भाई भक्तों के पास चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, वो कभी नहीं घबराते। चाहे उनके ऊपर पहाड़ ही टूट कर क्यों ना गिर पड़े, फिर भी वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं। और दूसरी ओर यदि कोई भौतिक व्यक्ति है जो भगवान का नाम जप नहीं करता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, इंद्रियों को वश में नहीं रखता है, वो तुरंत ही डगमगा जाएगा। भाई यही तो मैं संकेत दे रहा हूं कि अध्यात्म ही पावर का, शक्ति का, मजबूताई का स्रोत है। यदि हम सब नियम संयम से चलें, धर्म का पालन करें, धर्म युक्त कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें, भाई गलत आचरणों से बचें। अरे किसी की पराई बहन बेटी की ओर गलत दृष्टि मत डालो, कभी भी भोग की दृष्टि मत डालो, मांसाहार मत करो, मदिरा का पान मत करो और यौन जीवन में मत फंसो, अवैध संग मत करो। भाई भगवान ने विवाह बनाया है, विवाह करो, उससे पहले अपवित्र मत हो, उससे पहले पवित्र ही रहो, उससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, तभी आप मेंटली मजबूत बन सकते हैं। पर आप सोचें कि आप खूब व्यभिचार करें, खूब पराई स्त्री या पराई लड़की का संग करें या मदिरा का पान करें, मांसाहार करें, फिर भी आप मेंटली मजबूत बन जाएं, फिर भी आप स्ट्रांग बन जाएं, नहीं बन सकते। भाई आपके अंदर बिल्कुल भी बल नहीं रहेगा। हो सकता है जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, गलत काम करते हैं, हो सकता है वो शरीर से बड़े ही मोटे हों, शरीर से बड़े ही आपको लगता हो बलवान हो, पर मैं गारंटी देता हूं कि उनके अंदर बल नहीं होता, उनके अंदर विपत्तियों से लड़ने का, संकटों से लड़ने का बल नहीं होता। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति भले ही शरीर से दुबला पतला है, यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, धर्म पर है, तो उसको बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ी विपत्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही तो अध्यात्म की पावर है, यही तो धर्म की पावर है कि जो धर्म पर रहता है वो कभी भी डगमगाता नहीं है, कभी भी घबराता नहीं है। आप योगियों को देख लो, बिल्कुल पतले से हो जाएंगे, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां रह जाएंगी, फिर भी उनके अंदर इतना तेज होता है, इतना बल होता है कि हम उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। आप आज भी चले जाएं ब्रज में, वृंदावन में, ऐसे ऐसे संत हैं जो देखने में तो बड़े ही साधारण लगेंगे कि हाँ भाई ये तो आम इंसान है, पर जब हम उनसे बात करें, जब हम उनका संग करें, उनके साथ बैठें, तो हम उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, हम उनके मुंह की तरफ भी नहीं देख सकते। उनके अंदर इतना पावर है, इतना तेज है, इतना विवेक है, इतना बल है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही तेज है, ऊर्जा है, विवेक है, बल है। भाई यदि ब्रह्मचर्य है तो फिर मानव जीवन है, यदि ब्रह्मचर्य नहीं तो फिर मूढ़देह जैसा जीवन है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सारे कर्मों को पवित्र तरीके से करोगे, धर्मयुक्त करोगे, तभी आप मेंटली मजबूत बन सकते हो, तभी आप विपत्तियों का तभी आप ये समझ लो कठिन से कठिन स्थिति का सामना कर सकते हो। यदि आप गलत संग करोगे तो फिर आपको हारना ही पड़ेगा, फिर आपको पतन के रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। और बंधुओं, मैं सच बात बता दूं आपको, ब्रह्मचर्य का यदि आप पालन करें तो आप इतने मजबूत बन सकते हैं कि आपको बड़ी से बड़ी बीमारी भी छू नहीं पाएगी। हाँ, यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता हो तो वो 100 गोलियां खाकर ठीक होगा, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हो सकता है उसे टैबलेट खानी ही नहीं पड़े, और खानी भी पड़े तो 1, 2, 4 में ही सही हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, हो सकता है कि उसको कितना बुरा समय देखना पड़े,
क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक बल नहीं रहेगा, उसके अंदर आध्यात्मिक तेज नहीं रहेगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, यदि मेंटली स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, तो धर्म युक्त कर्म करो, गंदे आचरणों से दूर रहो, मांसाहार, मदिरा, यौन जीवन इनसे दूर रहो और भगवान का आश्रय लो। सारे कर्म भगवान पर आश्रित रहते हुए करो। आप भले ही बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो या नौकरी करते हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आप बस उस कर्म को भगवान पर समर्पित रहते हुए करो, तो आप मेंटली मजबूत बन सकते हैं। आपका विपत्तियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। भगवान का सहारा लो, भगवान के आश्रय लो और हमेशा धर्मयुक्त कर्म करो। राधे राधे।